श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई सादगी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही हो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। उदासी एक लत है, जिसे लग जाए वह सुख से भी दुख का पता पूछता है। मेरी एक दर्द की दुकान है साहब, जो सिर्फ अपनों की मेहरबानी से चलती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वह जिससे प्रेम न हो और उसके साथ ही रहना पड़े, और दूसरा वह जिसे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। रिश्तेदार हो या अपने परिचित, स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे हम उन्हें जानते ही नहीं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि उनकी अहमियत होती है। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म होगा, वैसे ही वह हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश करें, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपने पन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना, जब अपना हमसफर ही लाजवाब है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब ही मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वह गलतियां बहुत दुख देती हैं, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो, तुम्हें उठाने से ही मुखर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है।
लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वह लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हैं, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? यह बात सोचते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगे। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जयकार करने लगा। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहा है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल तो दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है। ये बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। इस पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं।
यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।